हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस आकृति है जो एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार की है, यानी इस तरह की है कि अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है। इस तरह की एक ठोस आकृति है, ठीक है। और जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इनकी त्रिज्याएं किनकी त्रिज्याएं, शंकु की भी और अर्धगोले की भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, क्योंकि त्रिज्या के बराबर दी हुई है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। इस ठोस का आयतन निकालना है। इस ठोस का हमें आयतन निकालना है। ठोस का आयतन, आपको बस ये देखना है कि ठोस किस किस चीज से मिलकर बना है। ठोस शंकु प्लस अर्धगोला, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, तो इन दोनों के आयतन को प्लस कर देंगे। अगर शंकु के आयतन और गोले के आयतन, अर्धगोले के आयतन को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन, ठीक है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर की 3, ठीक है। इसमें हमें अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है, बोला है शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, तो यहाँ हम लिख लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब ये सभी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर देनी है। 1/3 पाई, आर की जगह 1 रखेंगे, एच की जगह भी 1 रखेंगे क्योंकि ऊंचाई एच होती है। 2/3 पाई, आर की जगह आर क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 1 है। 1/3 पाई, एक का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 को 1 से गुना करना। 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये सब कुछ मिला के 1 आ गया है। 2/3 पाई, 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 को अगर आप 3 बार भी गुना करते हैं तो भी 1 आता है, ठीक है। तो 1 को हम इससे गुना करेंगे, 1 ही आ जाएगा। अब दोनों में 3 लघुत्तम आ रहा है, ठीक है। 3 लघुत्तम आ रहा है, 1 पाई जमा 2 पाई, कितना आ गया, 3 पाई। 3 पाई नीचे है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है और आयतन में क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर की 3। आयतन में हमेशा जो भी आपको यूनिट दी होती है, मीटर देते हैं तो मीटर की 3, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर की 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। एक मॉडल बनाना है रचेल ने। कैसा मॉडल है वो, एक ऐसा बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। तो एक बेलन के आकार का हमें बनाना है। बेलन का आकार, ये बेलन है जिसके दोनों तरफ 2 शंकु जुड़े हों, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस शेप का उसने मॉडल बनाना है। इस मॉडल का व्यास कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर व्यास दिया है, ये है व्यास, ठीक है। और इसकी लंबाई, पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। और यह मान लेना है कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो ठीक है, इसकी मोटाई नहीं माननी है कि ये कितनी मोटाई का है, हमें सिर्फ इसका आयतन निकालना है। तो इसमें किस किस चीज़ का आयतन निकलेगा, इसमें आयतन निकालना है तो बेलन प्लस 2 शंकु का आयतन निकल जाएगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कुछ इस तरह की शेप दी गई है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या बोला है, व्यास कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर। और जो मॉडल है, मॉडल की ऊंचाई, हमें बेलन की ऊंचाई अलग नहीं दी हुई है, मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की हम निकाल लेंगे। देखो ये पूरी कितनी है, ये कंप्लीट जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। और ये ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, और यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालें तो कैसे निकलेगी, 12 में से 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले घटा दें, 2 घटा 2 यानी 12 में से 4 घटा दें तो 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई भी आ जाएगी, ठीक है। त्रिज्या तो सबकी सेम है ही है, शंकु की ऊंचाई हमें दी है। अब हमें क्या निकालना है, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। तो मॉडल किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, बेलन प्लस 2 शंकु, इन दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा, बेलन का आयतन भी और 2 शंकु का आयतन भी। तो अब मुझे बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो बेलन की जगह, और 2 शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। देखो याद करना भी आसान है, πr² है, 2 तो ये वाला 2 लगाया है, शंकु के में 1/3 ज़्यादा लग जाता है इसके साथ, ठीक है, वरना सेम होता है। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, πr², दोनों में कॉमन आ रहा है, πr² इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दोनों की ऊंचाई अलग है, तो इसको h है, इसको h1 कह देते हैं हम, ठीक है। r तो दोनों की त्रिज्याएं तो बराबर हैं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या पूरा बराबर है। ऊंचाई शंकु की तो 2 है, बेलन की कितनी है, 8 सेंटीमीटर है ना, तो ऊंचाई अलग अलग है। h प्लस 2/3, 2/3 और ये रह गया h1। πr² तो हमने बाहर ले लिया, पाई की जगह रख लेंगे 22/7। r 3/2 है, 3/2 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, r का स्क्वायर है तो 3/2 को 2 बार लिखेंगे। h यानी बेलन का h है ना, बेलन का h है 8, 2/3 h1, शंकु का h कितना है, 2 है, ठीक है। अब ये 2 से ये कैंसिल होके 11 आ जाएगा, 11 तिये 33, 33 तिये 99, ठीक है। गुना कर लिए हमने, 7 दूनी 14, 8, 2 दूनी 4, 4/3 आ गया, ठीक है। अब अंदर हम लघुत्तम ले लें तो कितना आ जाएगा, ये 3 लघुत्तम आ जाएगा, 8 तिये 24 जमा 4, ये बराबर का निशान लगाएंगे, 99/14, 24 और 4 28/3, 3 से 3 एकम 3, 33 कट जाएगा। ये 7, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 33 दूनी 66, आंसर कितना आ रहा है, 66। और इसके पीछे कितना लगाएंगे, सेंटीमीटर है तो आयतन में क्या लगता है, सेंटीमीटर की 3, तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग, जितना गुलाब जामुन का आयतन है उसके लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, 30%, हमें बताना है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ये देखो बेलनाकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ये बेलन के आकार का है गुलाब जामुन और इसके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार हैं। और इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, किस चीज़ की, गुलाब जामुन की, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है।
तब हमें क्या बताना है, ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। सबसे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए पहले हम व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या का आधा कितना होगा, 2.8 का आधा 1.4, ठीक है। 2.8 को आप 2 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। 2.8 को 2 से, 2 एकम 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो, 2 चौके 8। तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 2 से भाग करके देख लो, वैसे भी सिंपली भी आपको पता चल रहा है कि त्रिज्या इतनी हो जाएगी। अब गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं हम। गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बेलन प्लस 2 शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी दोनों की त्रिज्याएं अलग हैं, इसमें शंकु नहीं है। बेलन प्लस 2 अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। इसके अंदर अर्धगोले हैं, शंकु नहीं है। प्लस 2 अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर की 3, ठीक है। आर तो सेम ही है दोनों का। बेलन की हमें, बेलन की ऊंचाई हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई या लंबाई, बेलन की लंबाई कैसे निकालेंगे, हमें पूरी लंबाई पता है। पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 5 में से ये जो इसकी त्रिज्या 1.4, ये है 1.4, यानी 5 में से 1.4 घटा 1.4 घटा दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 घटा 1.4, 1.4 2.8, 1.4 और 1.4 को जोड़ लेंगे 2.8। तो 5 में से 2.8 कैसे घटाएंगे, 5 में से 2.8 घटाना है तो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट तो इधर ही रखना पड़ेगा। इसको 5.0 में से 2.8 घटाएंगे, 0 में से 8 गया, घट नहीं सकता तो यहाँ से लेंगे, 10 में से 8 गया 2, ये रह गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2.2 आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। अब सबकी वैल्यूज पुट करनी है हमें। पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर h1 प्लस 2 दूनी 4/3 और यहाँ से r बचता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ h1 2 दूनी 4/3 और r, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, r कितना है 1.4, 1.4 को 2 बार लिखना है, आर स्क्वायर है। h1 2.2 है प्लस 4/3, r कितना है 1.4, r है 1.4, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 दूनी 14 हो जाता है तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 14 को 2 से गुना करते हैं, 14 दूनी कितना होता है 28, 14 दूनी 28। पॉइंट के बाद एक अक्षर यहाँ है, एक अक्षर यहाँ है, 2 अक्षर है, 1 2, ठीक है। पॉइंट वालों को गुना करने के लिए पहले तो नॉर्मल गुना कर लो कि 14 को 2 से गुना कर लिया 28, फिर पॉइंट गिन लो। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 है और यहाँ पे 1 है, 2 अक्षर हैं, तो 1 2 फिर पॉइंट लगा देते हैं। 2.3 प्लस 4 को इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 14 चौके 56 होता है, 5.6/3 आ जाएगा। 22 को 28 से गुना करेंगे, 22 को 28 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 616, ठीक है। 22 को 28 से गुना करके देख लेंगे, 616 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब 2.3 है ये, 5.6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.6 को 3 से भाग करने पर 3 एकम 3, 2 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये 1.8 आ गया है, 1.8। पॉइंट के बाद भी कुछ आएगा लेकिन हम इतना ही लिख लेते हैं इसको। 6.16 इनको जोड़ लेते हैं, 8 3 11, 2 1 3 4, 4.1 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ के अब हमने क्या गुना करनी है, 616 को पहले 41 से गुना कर लो, जैसे गुना करते हैं
तो गुना करने पर आपका आ जाएगा 25,256। ठीक है, गुना करनी है सिंपली। फिर पॉइंट के बाद देखो अब 2 अक्षर हैं और 1 अक्षर ये है, 3 अक्षर हैं, 1 2 3, तो ये है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। क्योंकि मैंने यहाँ पे 616 को 41 से गुना करके देख लिया, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे गुना कर लेना है, फिर पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है सेंटीमीटर क्यूब में। एक गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाल लिया है। हमें कितने गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, 45 का ना, तो इसको किससे गुना करेंगे अब, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए इसको कर देंगे 45 से गुना। ठीक है, 45 से गुना करने पर 1127.295 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर इतना आ जाएगा। और चाशनी निकालेंगे, चाशनी की मात्रा, क्योंकि चाशनी की मात्रा 30% थी तो हमें वो निकालनी है, तो 30% का मतलब है 30/100 करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल। अब हम जब इसको गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3 3 8.1। ठीक है, फिर पॉइंट भी लगा देंगे, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। और इसके पीछे हमने लगा देना है सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। देखो ये एक लकड़ी के आकार का क्या है, कलमदान, जिसमें कलम यानी पेन रखे जाते हैं। ठीक है, आपने कभी प्रिंसिपल के रूम में देखा होगा, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। शंक्वाकार गड्ढे होते हैं क्योंकि पेन की जो नीब होती है वो शंक्वाकार होती है। जैसे ये पेन है तो इसकी नीब क्या है, शंक्वाकार है, तो इसको रखने के जैसे क्या है, कलमदान। घनाभ की विमाएं हमें दी हुई हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है ऐसे। और गड्ढे की त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, लकड़ी का आयतन। तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकाल देंगे। घनाभ के आयतन में से शंक्वाकार जो गड्ढे हैं उसका आयतन निकाल के माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें घनाभ की विमाएं दी गई हैं। घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं हैं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, L गुना B गुना H। ठीक है, तो इनकी गुना ही इसका आयतन हो जाएगा। आयतन इनको गुना कर लेते हैं, 15 को 10 से गुना करेंगे 150, 150 में को 3.5 से गुना करने पर आ जाएगा इतना। ठीक है, इन तीनों की गुना कर ली है। फिर पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर की 3 लग जाएगी पीछे। ठीक है, ये आ गया घनाभ का आयतन। अब शंकु का आयतन निकालना है। शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है और गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है, ये हमें दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को क्या रखेंगे हम, क्योंकि हमने 4 शंकु का आयतन निकालना है तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे साथ ही। ठीक है, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। r 0.5 है, 0.5 गुना 0.5 और h क्या है 1.4। ठीक है, अब 7 से क्या कैंसिल हो रहा है, 7 दूनी 14, तो 0.2 बन रहा है 14। 7 दूनी 14, पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब इन सबको हमने गुना कर लेना है। गुना करने के बाद 3 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 किसी से भी नहीं कैंसिल हो रहा। 22 चौके 88, 5 पंजे 25 दूनी 50। ठीक है, 5 पंजे 25 दूनी 50। अब पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 3 अक्षर बन रहे हैं, 1 2 3।
1 2 3, तीसरा अक्षर हम क्या लगाएंगे, 0 लगा के फिर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, इन तीनों की गुना ये आ गई है, बाय में है 3। ठीक है, अब हमने 88 को सिर्फ 5 से गुना कर लेते हैं, फिर 0 हम अपने हिसाब से लगा लेंगे। देखो 88 को हम 5 से गुना कर रहे हैं, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आ गया। अब 88 को क्योंकि हमने किससे गुना करना था, 0 50 से, ठीक है, इससे करना था, और हमने ये 440 किया है। 88 को 0 50 से गुना करने पर 4400 आ गया। पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं तो 1 2 3 पॉइंट लगा दो, 3 से भाग कर लो। ठीक है, 4400 को आप 3 से भाग करेंगे तो ये 147 जीरो आ जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं तो 3 अक्षर यहाँ लगा दो, और इसको हम पीछे का 0 काउंट नहीं करते तो 1.47 आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी का आयतन निकालना है हमने, ये वाली लकड़ी का आयतन, तो इसमें से घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन हम कर लेंगे। घनाभाकार लकड़ी का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। घनाभाकार लकड़ी का आयतन 525 आ गया था, उसमें से 4 शंकु का आयतन 1.47 ऐसे घटा देंगे। 525 में से 1.47, 2 जीरो लगा के इसको ऐसे घटा दो, 3 9 5, 4 में से गया 3, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।